नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे लो इन्वेस्टमेंट हाई प्रॉफिट बिजनेस के बारे में, जिसमें आपकी जो लागत आएगी वो मामूली लागत आएगी। जैसे आप देख सकते हो 10,000 में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, गांव शहर कहीं भी कीजिए। आपका जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो लो है, ओनली 10,000 है। लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो हाई प्रॉफिट है। डिटेल बाई डिटेल जानेंगे कितने रुपए महीने के कमा सकते हो इस बिजनेस से, वो भी आप जहाँ हो, शहर में गाँव में, वहीं से कर सकते हो। ऐसा नहीं है आपको कहीं दूसरे शहर या दूसरी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने शहर से कीजिए। एकदम हाई प्रॉफिट वाला बिजनेस है। बहुत सारे बिजनेस आपने देखे होंगे, किए होंगे, लेकिन शायद ही इस बिजनेस को आपने पहले कभी किया होगा या सुना होगा। बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, उसके दो पहलू होते हैं, लेकिन मैं आज आपको वो पहलू के बारे में बताऊंगी जो हर कोई बात नहीं करता है। यानी कम पैसे लगा के वह बिजनेस कैसे कर सकते हैं जो लोग लाखों रुपए लगा के कर रहे हैं, हम उसे 10,000 में कैसे कर सकते हैं। लाखों रुपए की चीज को 10,000 में कैसे खरीदें। यानी मान लीजिए किसी इस पेन की कीमत है 1,000, मैंने मानने के लिए कहा है, रियलिटी में नहीं है, 1,000 है, और हम इसे 1 रुपए में कैसे खरीद सकते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले कि आप कैसे कम पैसे में बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, बड़ा इंडस्ट्री बना सकते हैं। सब कुछ डिटेल बाई डिटेल जानने वाले। सबसे पहले जानेंगे बिजनेस क्या है और इसके बारे में क्या क्या सावधानी आपको रखनी है। सबसे पहले तो जानते हैं कि बिजनेस आपको किस तरीके का करना है। तो सबसे पहले आपको बिजनेस करना है दोस्तों टाइल का करना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये टाइल का बिजनेस क्या है, कोई बिजनेस होता है? टाइल तो बहुत सारी बनी हुई है, उनकी करोड़ों दुकान है, लाखों दुकान है, कोई हमसे क्यों खरीदेगा? पहले ही ऑलरेडी बहुत सप्लायर हैं, तो हमसे क्यों खरीदेगा? देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर भारत में पहले ही एक पेप्सी की कंपनी थी तो दूसरी क्यों आई? दूसरी ये सोच लेती ये कंपटीशन है, मैं नहीं आती हूँ। दूसरी आई तो तीसरी सोच लेती। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए वही फ्रूटी है, यानी आम की कितनी कैटेगरी होती है आपको पता है। आम से कोई भी कोल्ड ड्रिंक बनाओ, टेस्ट स्वाद उसका सेम ही आएगा, लेकिन नाम अलग अलग बना दिए हैं, ये इस ब्रांड की, ये इस ब्रांड की, ये इस कंपनी की, उस कंपनी की। इस तरह से बिजनेस भी हमारे अलग होते हैं। कोई कंपनी ज़्यादा चल रही है, कोई कम चल रही है। जैसे आपने देखा एक आम है, उससे 4 कंपनी अपने ब्रांड का बना रही हैं जूस, लेकिन कोई कंपनी हाई जा रही है, कोई लो जा रही है। क्यों जा रही है? कुछ तरीका है, कुछ लॉजिक लगा रहे हैं, कुछ लॉजिक से बेच रही है। तो इसका बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं, वो भी 10,000 लगा के। यानी 10,000 में ही करना है आपको, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। 10,000 में आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों? देखिए 10,000 में बिजनेस करने से पहले आपको मैं बता दूं, आपको कोई ज़्यादा बड़ा कोई हॉल नहीं लेना है, कोई ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, 10,000 में ही करना है। सारी क्वालिटी आपकी दुकान में होगी। कैसे होंगी, कहाँ से लाना है, सब कुछ बताएंगे डिटेल बाई डिटेल। 10,000 में आपको टाइल का बिजनेस करना है। अब इसके लिए करना क्या होगा? देखिए सबसे पहले आप यहाँ हैं, आप किसी भी शहर में, मान लीजिए मैंने माना आप आगरा में हैं, आप आगरा में रहते हैं, आगरा में रहते हैं। अब आप आगरा में रहते हैं तो आगरा में कोई जो सबसे बड़ी, यानी आपके मार्केट में सबसे बड़ी टाइल की दुकान हो, यानी कोई भी सबसे बड़ी टाइल की दुकान हो, शोरूम हो, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। शोरूम भी हो सकता है या कोई दुकान हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मॉल भी हो सकता है, दुकान भी हो सकता है, कुछ भी हो। इसमें A to Z यानी A to Z टेल मिलती हैं। अब कौन कौन सी टेल होंगी, कैसी कंडीशन होगी, कौन सी कैटेगरी की होंगी, सब कुछ। जैसे कुछ हाई आती हैं, कुछ लो आती हैं, कोई मीडियम आती है, किसी का प्राइस हाई है, लो है, सारी तरह की आपको यही मिल सकती हैं। क्यों मिल सकती हैं? ये आपकी मार्केट की सबसे बड़ी दुकान है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे हम क्या आगरा लेने जाएंगे? मैंने ये नहीं कहा कि आपको आगरा लेने जाना है। आप दिल्ली रहते हो, दिल्ली में खोजिए सबसे बड़ी मार्केट, मार्केट में दुकान देखिए सबसे अच्छी। और इसके अलावा आप कहीं और रहते हो, बम्बई रहते हो, कलकत्ता, तमिलनाडु, चेन्नई, कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हो, वहीं पे जाइए, सर्च कीजिए, देखिए कहाँ पे ऐसी दुकान है। अब इससे आपको खरीदना नहीं है, इससे कतई नहीं खरीदना है। इससे क्या करना है, इससे बात करनी है आपको। इससे बात करनी है कि सर मेरी एक दुकान है और मैं उस दुकान पे आपकी टेल को बेचना चाहूँगा। मैं जैसे कह रही हूँ आपको उसी शब्द में वैसे ही उससे बोलना है, सर मेरी एक दुकान है, इस मार्केट में है, इस जगह। आपकी अभी कोई दुकान नहीं है, अभी सिर्फ आपको उससे बोलना है, सर मेरी ये दुकान है, इस मार्केट में है और बहुत अच्छी मैं अभी इनकम जनरेट कर रहा हूँ और मैं इस तरह से काम करता हूँ। मैं बता रही हूँ कैसे बोलना है, किस तरह से काम करते हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, अपने आसपास के क्षेत्र के सभी बड़े बड़े होलसेलर सभी से मैं क्या करता हूँ, उनके शोरूम से जो उनकी फेमस है, यानी जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली टाइल है, उसका कैटलॉग यानी टाइल यानी कैटलॉग यानी टाइल। जैसे एक ये टाइल है, ठीक, टाइल है, और इसका एक आता है बड़ा कार्टून,
जो कार्टून आता है बड़ा आता है उसमें काफ़ी टाइल होती हैं। ये जो बड़ा कार्टून आता है इसमें बहुत सारी टाइल होती हैं दोस्तों, इसमें बहुत सारी टाइलें होती हैं और ये टाइलें इसमें आती हैं। ये इसकी प्राइस कम से कम मैं बता रही हूँ, ये थोड़ी आपके शहर से और मेरे शहर में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये 5,000 से कम में भी आप मिल सकता है थोड़ा, और ज़्यादा में भी। मैं इसे 5,000 मान के चल रही हूँ अभी के लिए, 5,000। और इसका साइज भी डिपेंड करता है कि आप किस साइज की खरीद रहे हो, तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है कि मेरे यहाँ तो ये कम की या ज़्यादा की मिल रही है। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रही हूँ। ये आपने देखा ये टाइल है और इस टाइल के अंदर ये कार्टून है और इस कार्टून के अंदर एक टाइल है, ठीक है। ये एक ही डिजाइन की है, पूरा कार्टून है। जब आप दुकान पे खरीदने जाओगे अपनी दुकान के लिए माल, तो वो क्या बोलेगा, इस पूरे कार्टून को ले जाइए। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, वो क्या बोलेगा, पूरे कार्टून को ले जाइए। लेकिन जब आपने ये बोला कि सर मेरी दुकान है, मैं सभी फेमस यानी जो भी कैटलॉग होते हैं जो ज़्यादा बिकते हैं, ज़्यादा प्रचलित हैं मार्केट में, उनकी वैल्यू डिमांड ज़्यादा है, मैं उन्हीं प्रोडक्ट को कलेक्ट करके यानी कैटलॉग ले जाके अपनी दुकान में रखता हूं और उन्हीं कैटलॉग से जो कस्टमर आता है देखता है चारों तरफ, और उसके बाद जो कस्टमर की डिमांड होती है, जो ऑर्डर होता है, वो मैं आप लोगों की दुकान से, जैसे मैं किसी भी दुकान का कैटलॉग ले जा रहा हूँ, पसंद आता है तो मैं फ़ोन से उस कस्टमर के यहाँ आपकी दुकान से उस सामान को डिलीवरी कराता हूँ। ये मेरी बात आपके समझ में आई या नहीं आई, कमेंट करके मुझे बताना। आपने ये कहा कि मैं इस तरह से कराता हूँ और अभी फिलहाल के लिए आप कुछ नहीं करा रहे, लेकिन आपको बोलना है। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपको बोलना है। और बोलने के बाद आपको क्या करना है, मुझे आप अपनी दुकान के सभी ऐसे कैटलॉग दिखाइए जिनकी डिमांड ज़्यादा रहती है, जो अभी नए ट्रेंड में हैं, जो अभी नए ट्रेंड कर रहे हैं। मैं इसका फ़ायदा भी बताऊंगी क्या क्या फ़ायदा आपको हो सकता है, जो ट्रेंड कर रहे हैं, अभी चल रहे हैं। तो वो आपको दिखाता है, मान लीजिए 50 कैटलॉग, यानी 50 दिखाता है आपको, या 100 दिखाता है, या 200 दिखाता है, या 300 दिखाता है, सॉरी 300, 200, 100, कुछ भी दिखाता है, XYZ जितना भी दिखाता है, उस सभी को आप देख लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद क्या करना है आपको, वो जो सारे कैटलॉग हैं आपको मिल गए, अगर वो चाहे, दुकान वाला चाहे, अगर आप उसे सही से बात करेंगे जैसे मैं समझा रही हूँ, तो वो कैटलॉग है ना, वो आपको फ्री में भी दे सकता है। क्यों दे सकता है, उसे भी आपसे कुछ मिलेगा। क्यों मिलेगा, वो कस्टमर जो आपकी दुकान पे आ रहा है, वो कस्टमर भी तो उसी का हुआ, आप सामान भी तो उसी की दुकान से ही उस कस्टमर के घर तक पहुंचाने वाले हो, आपके घर पे तो कोई सामान ही नहीं है, तो वो आपको फ्री में भी दे सकता है। सिर्फ आपको एज दुकान में लगाना ही तो है, शो पीस के लिए दिखाना ही तो है, कस्टमर को दिखाना है, उसका ऐड ही तो करना है। अब इसके लिए आपकी कमाई कैसे होगी, आप उससे पैसा कैसे कमा सकते हो, तो मैंने बताया। आपने इस दुकान वाले से पूछा इस कार्टून का रेट है 5,000, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। अब जो कस्टमर आ रहा है आपकी दुकान पे आ रहा है, कोई भी कस्टमर आ रहा है, एक कार्टून भी खरीद रहा है, एग्जाम्पल के लिए एक कार्टून से कम नहीं खरीदते हैं, किसी के घर में टाइल वगैरह लगती हो तो सबसे ज़्यादा इसी का काम होता है और बहुत ज़्यादा लोग मांगते हैं। अब ये 5,000 का आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें 5,000 इसका हो गया दोस्तों, इसका प्राइस हो गया। लेकिन आप इस पर क्या कर सकते हो, 500 रुपये अपना, यानी 500 रुपये आप अपना ऐड जोड़ दीजिए और 5,500 का इसे कस्टमर को बता दीजिए, बेच दीजिए। मैंने आपसे कहा है सिर्फ 500 रुपये जोड़ना है आपको एक कार्टून पे। अगर आप लोग कहें 2,000 3,000 मुझे ज़्यादा इनकम जनरेट करनी चाहिए, मैं आपसे कह रही हूँ नहीं, कि सब्जी में एक तरह से नमक स्वाद अनुसार डालोगे तो सब्जी अच्छी लगेगी, खा भी सकते हो। लेकिन आप चाहो उसमें जैसे स्वाद अनुसार ना डाल के आप उसमें भर के डिब्बा डालोगे तो सब्जी आपके खाने लायक नहीं होगी, आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगी, सब्जी भी व्यर्थ जाएगी और आपका पैसा भी व्यर्थ जाएगा, आपका समय भी व्यर्थ जाएगा अगर ज़्यादा लालच करोगे तो। इसमें लालच से काम नहीं चलता, इसमें माइंड से काम चलता है। मान लीजिए आपने 5,500 का इसे कार्टून को बेचा, जो कार्टून लेकर गया है वो उसे और ज़रूरत पड़ी, अगर आपने सस्ता दिया है 10 रुपये भी, 20 रुपये भी, 100 रुपये भी, तो फिर से वो आपकी दुकान पे आएगा, ठीक है। अभी जो आपको 500 बचे थे फिर से आ गया तो 500 फिर से बच गए। एग्जाम्पल के लिए उसके आसपास कोई देख रहा है, टाइल उसको अच्छी लगी, उसने देखा वाह क्या टाइल है, तो पूछ सकता है किस दुकान से लाए थे भाई, किस जगह से लाए थे, कौन सी नई दुकान खुली है, कहाँ से, वो पूछेगा। तो 4 लोग और जानेंगे, 4 लोग फिर आपके पास आएंगे, तो उससे दुगनी कमाई हो सकती है। देखिए जरिया वही नहीं होता है कि सिर्फ आपको ज़्यादा मार्जिन लेके ही ज़्यादा आमदनी कर सकते हो, जरिया कई होते हैं, सिर्फ दिमाग की कमी है, दिमाग बहुत इनकम जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ तक आपके समझ में आया कि आपको किससे कैसे। अगर नहीं भी मानता है कोई दुकान वाला, ये जैसे बड़ा मॉल वाला है, शोरूम वाला है, ये नहीं मानता है, आपको कैटलॉग फ्री में नहीं देता है, तब आप क्या करोगे,
बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आएगा, मेरे पास कमेंट आएगा कि कैटलॉग ऐसे कोई फ्री में नहीं देता, आप बेवकूफ़ बना रहे हो। एक बार आप जाके देखिए, आप उस लिहाज से जाके देखिए जैसे कि आपको रियलिटी में बिजनेस करना है, कुछ करना है। एकदम फॉर्मल पैंट पहन के जाइए, शर्ट पहन के जाइए, एकदम अच्छे जूते पहन के जाइए, एकदम ऐसे बन के जाना है जैसे कि आप कोई जैसे एमआर हो, जैसे कंपनी के कोई एजेंट हो, कुछ भी एकदम फॉर्मल एकदम नॉर्मल कपड़े पहन के जाना है। फिर आप उससे एज ए बात कीजिए, फिर आप कमेंट करके बताइए कि उसका आपके प्रति कैसे उसने आपसे बात की, आप कमेंट करके बताना। देखिए फर्क बहुत पड़ता है, वो देख के ही समझ जाता है ये इंसान बिजनेस करने आया है सिर्फ या मुझसे टाइम पास करने आया है। सामने वाला 20 साल से काम कर रहा है किसी दुकान पे, उसके पास 20 कस्टमर पर डे आते हैं, तो उसे नॉलेज है कि कौन सा इंसान बिजनेस के लिहाज से आया है, कौन सा टाइम पास करने आया है। इसलिए आप अपना टाइम वेस्ट ना करिए, समय है बिजनेस करने का तो कीजिए, लेकिन सही तरीके से कीजिए, ऐसा कुछ गलत मत कीजिए। अब ये फ्री में नहीं दे रहा है, कैटलॉग नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे? तो ये जो एक टाइल है ना, मान लीजिए आपने क्या किया, ये 20 कैटलॉग आपने पसंद कर लिए, सॉरी ये 200 कैटलॉग आपने पसंद कर लिए। जो 200 कैटलॉग आपने पसंद किए हैं, इन कैटलॉग को आपको क्या करना है, सभी को एक बार फिर से रिसर्च करना है। इनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट टू बेस्ट लग रहा है, मान लीजिए 100 निकालिए, ये जो बेस्ट थे ना इसमें से आपने 100 बेस्ट निकाल लिए। ये जो 100 है ना एकदम बेस्ट है, इनसे बेस्ट कुछ भी नहीं है इसकी दुकान में। ये जो एकदम बेस्ट आपने अपनी दुकान में आके लगा दिए, और इससे एक कार्ड भी लिया, इस दुकान वाले से एक कार्ड भी लिया, और उस कार्ड पे पीछे लिख दिया कि ये कितने रुपए का कमीशन दे रहा। आप इससे एक और बात करना, मैं आपकी दुकान से जो भी सामान कस्टमर तक पहुंचाऊंगा, मैं उस पे कुछ प्रतिशत यानी 1%, 2%, 3 या जितना वो राजी हो जाए कमीशन चार्ज करूंगा ही करूंगा। क्यों करूंगा? मैं आपको कस्टमर लाके दे रहा हूं, मैं अपनी दुकान का रेंट दे रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, अपना समय दे रहा हूं, तो मुझे 1-2% चाहिए ही चाहिए। अगर ये राजी हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो किसी और से बात कीजिए। अगर ये नहीं राजी होता है तो फिर आपको वही काम करना है, जैसे 500 रुपये एक पे बच रहा है उस तरीके से कर लेना है। इसके 2 तरीके हैं, मैंने दोनों ही आपको बताया कि कैसे करना है, कम पैसे में करना है। अब बात आती है बिजनेस क्यों चलेगा, कैसे चलेगा। तो देखिए आप मुझे बताइए आपका ड्रीम क्या है, आप कमेंट करके जाइए, आप जीवन में पैसा कमा के क्या करने वाले हो। आपका ड्रीम आएगा एक अच्छा सा बंगला बनाऊंगा, एक खूबसूरत घर तो बनाने का ड्रीम हर किसी का होता है, और उसमें एक गाड़ी लेके आऊँगा, मस्त एक अपनी फैमिली होगी और आराम से चैन की ज़िंदगी जीऊँगा, एक बिजनेस होगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। हर किसी का ड्रीम है, चाहे किसी के पास 1 लाख हो, 1000 हो, चाहे 100 रुपये हो, हर किसी का ड्रीम यही है, मुझे कुछ नहीं करना है, अपना एक अच्छा सा घर बनाना है, एकदम वीआईपी लुक में बनाना है। बाकी कोई भी ऐसा ड्रीम नहीं है जो किसी इंसान का घर बनाने का ड्रीम ना हो। तो ये बिजनेस क्यों नहीं चलेगा, 365 दिन चलेगा। अब बात करते हैं इसे करना कहाँ है, इसके लिए लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, सही कहाँ चलेगा। आप जिस भी गांव में, कस्बे में, शहर में कहीं भी रहते हो कि यहाँ पे जहाँ नए मकान जल्दी बन रहे हो, बहुत सारे बन रहे हो, यानी नए मकान का काम पर डे चल ही रहा हो, जैसे आपका कोई लोकेशन है वहां पे पर डे 2-4 घर पे मकान पे काम चल ही रहा है, बन ही रहे, तो उस लोकेशन पे आपको क्या करना है, एक सस्ता सा एक हॉल ले लेना है, रेंट पे लेना है, खरीदना नहीं है दोस्तों, रेंट पे लेना है, रेंट पे आपको ले लेना है। इसके बाद क्या करना है, रेंट पे मान लीजिए आपको अभी लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है, मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकती हूँ, 2000 में भी मिल सकता है दोस्तों, और ये 5000 में भी मिल सकता है, ये लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आप हाई सिटी में ले रहे हो तो दोस्तों ये 1 लाख में भी मिल सकता है। ये मुझे डिपेंड नहीं है कि आप किस सिटी में ले रहे हो, कहाँ ले रहे हो, तो मैं आपको बता रही हूँ आप लो सिटी में लीजिए जहाँ इसका रेंट का भाड़ा कम देना पड़े आपको। इस तरह से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। उसमें आपको एकदम सजा के अपनी टेल जो कैटलॉग लिए थे उन सभी को लगा दीजिए, साथ ही साथ एक टैग लगा दीजिए, जैसे एक इतना बड़ा टैग बना लीजिए, यह बनवा लीजिए, ये टैग हो गया, और इस टैग को यूँ करके इस पे लगा दीजिए, इस पे आप इसका प्राइस डाल दीजिए, जो भी प्राइस हो वो डाल दीजिए, तो कस्टमर आपसे पूछेगा नहीं कि कितने का है क्या है, वो खुद देख लेगा कि मेरी प्राइस के हिसाब से कौन सा बेस्ट है, अच्छा लग रहा है क्या है, इस तरीके से वो खुद डिसाइड कर लेगा। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया है, कोई ऐसा प्रश्न है जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकी हूँ, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और साथ ही साथ अगर आपको इस बिज़नेस को करना है और कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए,
प्लीज़ आप कुछ भी ना कर रहे हों तो एक बार इस बिजनेस को ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन इस बिजनेस को करने से पहले आपको अपने आसपास की मार्केट में सर्च जरूर करके जाना है, ये बिजनेस कैसा चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, इसमें प्रॉफिट कैसे क्या, सब कुछ जान के जाना है, तभी आपको इस बिजनेस की तरफ जाना है। धन्यवाद।